यही जगदम्बा सीता का रूप कर रख ली और भगवान शिव परम वैष्णव सिर्फ सीता का स्वरूप धारण कर लिया सती ने। आगे हुई ते चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप। राम जी बिरह बिकल नरई व रघुराई। सीता हरण हो गया है, राम लीला कर रहे हैं, यद्यप मनुष्य की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो बिरह बिकल नरई व रघुराई, मनुष्य की तरह विरह में व्याकुल है। और क्या कह रहे हैं वियोग में? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग। हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे भ्रमर का, हे भ्रमरों का समूह, तुम देखी सीता मृग नयनी। तुमने मृग नयनी हिरणों जैसी नेत्र वाली सीता को तुमने देखा, इस तरह से आचरण कर रहे हैं जैसे बहुत ही कोई आसक्त व्यक्ति हो। तो तुम देखी सीता मृग नयनी। और वहीं पर राम जी भी उस उपदेश दे रहे हैं लक्ष्मण से, क्या? शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, राखिय नारी जदपि उरमाही, राखिय नारी जदपि उरमाही। और चाहे स्त्री को हृदय में रख लो, लेकिन ये बस में रहने वाले नहीं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय। शास्त्र चाहे जितना आपने अध्ययन किया हो, लेकिन पुनि पुनि देखिए, उसे बार बार देखना चाहिए, पेज पलटते रहना चाहिए। टीचर की ओर बाबा ने लिख दिया, हम शिक्षकों की ओर लिखा। शास्त्र सुचिंतित कहते ना, कह रहे हमको तो सब कुछ पढ़ा है, हमको तो सब कुछ पढ़ा है, अब क्या जरूरत है पेज पलटने की? बाबा लिख रहे हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र का आपने चाहे जितना अध्ययन किया हो, लेकिन बार बार उसे देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। आपने राजा को चाहे जितना उसकी सेवा की है, राज दरबार में आप चाहे जितना जाते हो, आपके ऊपर राजा चाहे जितना प्रसन्न हो, यह बात है। तो भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। अच्छी तरह से सेवित किया हुआ राजा को भी अपने अधीन समझना नहीं चाहिए। किस बात पे आपके नाराज हो जाए और फैसला मृत्यु दंड। इसलिए कहा, सावधान किया बाबा ने, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, और राखिय नारी जदपि उरमाही, युवती शास्त्र निपति बस नाही, युवती शास्त्र निपति बस नाही, राखिय नारी जदपि उरमाही। स्त्री को चाहे जितना हृदय में रखो, लेकिन युवती शास्त्र निपति बस नाही। युवती और शास्त्र, क्या शास्त्र मेरे अधीन हो गया है? कभी नहीं, ये आपकी भूल है, आप पढ़ते रहिए। और नृपति बस नाही, और राजा कभी बस में नहीं हो सकता। यहां भी देखिए उसी बात का उपदेश है कि बिनु अवसर भयते रह जोई। वहां की व्याख्या कर रहे थे तो हमें राम जी की बात याद आ गई। राम जी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? तो बिनु अवसर भयते रह जोई, मौका ना मिले और डर के कारण पितृ और पति कुल की मर्यादा को ध्यान देते हुए भयभीत रहे कि हमारे आचरण गलत होने नहीं चाहिए। इस भाव के कारण वो कुलटा नहीं होती है। अगर तो बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। वो अधम कोट की है।
पत्नी ने, मां अनसुईया ने इतना उपदेश तो दिया मां जगदम्बा को, सीता को, लेकिन सोचा कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई। यद्यपि संसार के लिए कहा उन्होंने, इसलिए एकदम क्लेरिफाई कर रही हैं, एकदम क्लियर कर रही हैं। क्या? सुन सीता तव नाम, हे सीता सुनो, तव नाम, तुम्हारे नाम को सुमिरी, स्मरण करके, नारी पतिव्रत करही, नारियां पतिव्रत का अनुष्ठान करेंगी। तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है। और यही बात वहां भी कह रहे हैं नारद जी, यही कर नाम सुमिरी संसारा। क्या साम्यता है। मां सीता अपने आप में विलक्षण और मां पार्वती भी अपने आप में विलक्षण। बोलो दोनों माताओं की। यही कर नाम सुमिरी संसारा, तिय चली है पतिव्रत असिधारा। सुनो सीता तव नाम, सुमिरी नारी पति व्रत करही। तुम ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। आगे क्लियर कर दिया कि नहीं? तुम ही प्राण प्रिय राम, राम तो तुम्हारे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। कहो कथा संसार हित। हमने ये पतिव्रत का धर्म का जो पालन करने की बात कही, संसार हित, वो संसार के कल्याण के लिए हमने कहा। महिलाएं इसका पालन करें, सांसारिक लोग इसका पालन करें। तो यही कर नाम सुमिरी संसारा, मूल कथा पे आते हैं। यही कर नाम सुमिरी संसारा, तिय चली है पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनो जे अब गुण दुई चारी। इतना तो मेरिट बताया, इतना तो बाबा ने मेरिट बताया। अब बाबा डिमेरिट की ओर जा रहे हैं। पहले गुण बताया, अब थोड़ा से अवगुण की चर्चा कर रहे हैं। क्या? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुई चारी। हे शैल, हे हिमवान, सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी पुत्री समस्त लक्षणों से युक्त है। लेकिन सुनो जे अब गुण दुई चारी। अब भी अलर्ट, सावधान हो जाइए। जे अब गुण दुई चारी। अब जो इसके दो चार अवगुण है, हमको जो दिख रहा है उसको भी सुन लो, उससे भी अलर्ट रहो। कुंडली के जो दोष ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनकी ओर बाबा ध्यान दिलवा रहे हैं। तो सुना हो जे अब अवगुण दुई चारी। अब अवगुण क्या है? कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। क्या मतलब? अगुण अमान, अगुण उसके कोई गुण नहीं रहेगा। भगवान शिव क्या है? गुणों से युक्त है। क्या भगवान राम क्या है? गुणों से युक्त है। क्या ये निर्गुण है, गुणातीत हैं। अगुण अमान, मान रहित हैं। अरे भोले बाबा, उनसे ज्यादा निर्मानी कौन होगा? बट के नीचे ध्यान करते हैं। विवाह करके ले गए जगदम्बा को और रास्ते में बैठ गए, बरगद का पेड़ मिला। अब भोले बाबा बैठ गए और भगवान के नाम का जाप करने लगे। माता सोचती है कि अभी घर चलेंगे, महल की ओर चलेंगे। जब कुछ देर साधना करते हो गया, माता ने कहा बाबा से, अरे बाबा, अरे घर भी तो चलेंगे। कहा घर? कहा घर कहाँ है, हमारा तो घर यही है। तो भोले बाबा ऐसे हैं। तो अगुण अमान, मान रहित हैं। और मातु पितुहीना, उनके ना माता है और ना पिता है। उनका जन्म कहीं से नहीं हुआ है, वो स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू है, वो अनादि है।
इनकी उत्पत्ति ने हमेशा से, वर्तमान भूत भविष्य में इनकी सत्ता है, थी, है और रहेगी। तो अगुण अमान मातु पितुहीना, ना इनके कोई माता है और ना इनके कोई पिता है, और उदासीन, एकदम निर्लिप्त भाव में है, कोई किसी से लगाव गाव नहीं, किसी से न प्रेम है न किसी से द्वेष है, उदासीन और सब संशय हीना, बेधड़क है। भगवान शिव बिल्कुल भोले बाबा हैं, सब संशय हीना, एकदम निर्द्वंद हैं। क्या है? निर्द्वंद, कोई संदेह नाम की चीज नहीं है, सब संशय हीना। और आगे नारद जी ने बताया, ये सब भोले बाबा के विशेषण बता रहे हैं।